हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निकिता एंड वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के पर्वत, पहाड़ और पठारों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक पूरा जरूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंचनजंगा। भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम कंचनजंगा है। इसी के साथ इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। आपको याद रखना है, भारत का पहला और दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। कंचनजंगा की ऊंचाई 28,169 फीट यानी कि 8,598 मीटर है। हिमालय की चोटी कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। दोस्तों, ये पॉइंट सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमालय की चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है सिक्किम में स्थित है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत कंचनजंगा किसके बीच सीमा पर स्थित है, तो आपको याद रखना है भारत और नेपाल। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनाईमुडी। अनाईमुडी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसी के साथ इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे प्रायद्वीप, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है प्रायद्वीप भूमि के वे भाग होते हैं जिनके तीन तरफ जल तथा एक और स्थल होता है। अनाईमुडी भारत के केरल राज्य में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि अनाईमुडी भारत के कौन से राज्य में स्थित है, तो आपको याद रखना है केरल राज्य में स्थित है। अनाईमुडी पश्चिमी घाट दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी है, जो 2695 मीटर की ऊंचाई पर है। अनाईमुडी की ऊंचाई आपको याद रखनी है 2695 मीटर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डोडा बेटा। डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य का पर्वतीय क्षेत्र हैं। यह सुदूर दक्षिण की पर्वत श्रेणी है। इन पहाड़ियों पर पश्चिमी व पूर्वी घाटों का संगम होता है। तो यहां से इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, माउंट तेनीपू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। मणिपुर राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट तेनीपू। अब माउंट तेनीपू को हम माउंट आइसो भी कहते हैं और इसकी ऊंचाई 2994 मीटर है। तो यहाँ से ये दोनों ही पॉइंट आपको याद रखना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिंदगड़ा। जिंदगड़ा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 1690 मीटर और यह आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धूपगढ़। धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 1352 मीटर है और यह पचमढ़ी में स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। मेघालय में गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियां स्थित हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, कृष्णा नदी किस पर्वत से निकलती है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर नामक पर्वत से कृष्णा नदी निकलती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, बेटलिंगचिप किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। बेटलिंगचिप त्रिपुरा राज्य की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 3200 मीटर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 7816 मीटर है और कंचनजंगा के बाद नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, फोंगपुई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम।
फोंगपुई मिजोरम राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। फोंगपुई, जिसे हम नीला पर्वत भी कहते हैं, पूर्वोत्तर भारत की लुसाई पर्वतमाला का और मिजोरम का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी ऊंचाई 2157 मीटर है। तो यहाँ से इतने पॉइंट आपको याद रखना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, काराकोरम। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी काराकोरम है। अब देखिए, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछे तो इसका आंसर है K2 गॉडविन एस्टन और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के बीच स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच पालघाट दर्रा स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, माउंट डोडा बेटा। माउंट डोडा बेटा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। इसका आंसर है तमिलनाडु। माउंट डोडा बेटा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? माउंट डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, कार्डमम पहाड़ियां यानी कि इलायची की पहाड़ियां, कार्डमम पहाड़ियों को हम हिंदी में कहते हैं इलायची की पहाड़ियां, किन राज्यों की सीमा पर स्थित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल व तमिलनाडु। केरल व तमिलनाडु की सीमा पर कार्डमम पहाड़ियां स्थित हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी श्रेणी केवल एक ही राज्य महाराष्ट्र में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अजंता। अजंता श्रेणी केवल महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता श्रेणी ताप्ती नदी के पश्चिम से पूर्व की ओर फैली है और इसमें स्थित गुफाएं गुप्तकालीन भित्ति चित्रकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खासी पहाड़ी। खासी पहाड़ी पर चेरापूंजी स्थित है। अब इसका स्थानीय नाम अगर आपसे पूछता है तो इसका स्थानीय नाम है सोहरा और यह भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है पारसनाथ। 20वां क्वेश्चन है, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अरावली श्रेणी आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, माउंट सिनिओल्चू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। सिक्किम राज्य की सबसे ऊंची चोटी माउंट सिनिओल्चू है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, डोलीगट्टा किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की सबसे ऊंची चोटी है डोलीगट्टा। अब देखिए, डोलीगट्टा दक्कन के पठार पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 965 मीटर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करोह पीक। करोह पीक हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, सोनसोगोर किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोवा। सोनसोगोर गोवा राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछे तो सोनसोगोर चोटी की ऊंचाई 1026 मीटर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय। अगला क्वेश्चन है, अनंतगिरी हिल्स किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना।
इसी के साथ अगला क्वेश्चन, बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट की किस पहाड़ी पर स्थित हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनंतगिरी पहाड़ी पर। बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट की अनंतगिरी पहाड़ी पर स्थित हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, सतमाला पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सतमाला पर्वत श्रेणी स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। असम में मिकिर पहाड़ी स्थित है। मिकिर पहाड़ियां असम में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों का एक समूह बनाती हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, पारसनाथ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड राज्य में स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल का कुट्टानाड। केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। भारत का कुट्टानाड उन दुर्लभ स्थानों में से एक है जहां समुद्र तट पर से लगभग 4 से 10 फीट नीचे खेती की जाती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा का मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तिरुमल्ला पहाड़ी। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा का मंदिर तिरुमल्ला पहाड़ी पर स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, सैडल पीक कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, सैडल पीक भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पहाड़ है। यह 731 मीटर की लंबाई के साथ बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, कोडाईकनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पलानी पर्वत श्रेणी। कोडाईकनाल पलानी पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम पश्चिमी घाट है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, अरावली तथा विंध्य श्रेणी के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मालवा का पठार। अरावली तथा विंध्य श्रेणी के बीच मालवा का पठार स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, अन्नामलाई की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल। अन्नामलाई की पहाड़ियां केरल राज्य में स्थित हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, अन्नामलाई की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनाई मुदी। अन्नामलाई की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुदी है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, मिश्मी पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। मिश्मी पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, मैकल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है उपर्युक्त दोनों। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में ही मैकल पर्वतमाला स्थित है। मैकल पर्वतमाला किसका भाग है? तो आपको याद रखना है, सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग है क्या? मैकल पर्वतमाला। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, गिरनार पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात में गिरनार पहाड़ी स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, महेंद्रगिरी शिखर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। महेंद्रगिरी शिखर ओडिशा राज्य में स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, विंध्याचल पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक। विंध्याचल पर्वत के सबसे उच्चतम बिंदु का नाम है अमरकंटक। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वत। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत है।
इसी के साथ अगला क्वेश्चन, किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, कौन सी पहाड़ियां नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, सतपुड़ा पहाड़ी। सतपुड़ा पहाड़ियां नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, रायसीना की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। रायसीना की पहाड़ी नई दिल्ली में स्थित है। रायसीना की पहाड़ी दिल्ली में स्थित है। यहाँ देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, कैमूर पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। कैमूर पर्वत भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। अमरकंटक की पहाड़ी भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसी के साथ इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सह्याद्री पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। सह्याद्री पहाड़ी भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये टॉप 50 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में इंक्लूड किए थे और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।